झारखंड में अबुआ राज्य के बबुआ के 25 माह में एक से बढ़कर एक कारनामे हुए। जल जंगल जमीन की आड़ में इन्हीं कर रहे सौदा रघुवर दास। रांची हेमंत सरकार के 25 माह के कार्यकाल में एक से बढ़कर एक कारनामे हुए हैं। जल जंगल और जमीन के नाड़े की आड़ में सत्ता पर कब्ज होने के बाद वे अपनी सौदा कर रहे हैं। ये सारा काम राज्य के एक परिवार के संरक्षण में हो रहा है। सरकार बनने के बाद शुरुआत में सत्ताधारी परिवार में भाई भाई के बीच तानातानी की खबरें आती रहती थी, लेकिन अब ये खबरें आना बंद हो गई है। इसके पीछे वजह यह है कि अब काम में बंटवारा हो चुका है। संथाल में बालू और पत्थर का अवैध धंधा एक भाई के जिम्मे आ गया है। वही कोयले में अब गद्दी छोड़ गद्दी छोड़, ये संथाल परगना में नारा चल रहा। और जिस तरह पूरे झारखंड में हेमंत सरकार में कोयला चोर, बालू चोर, पत्थर चोर, अब जनता मांग कर रही है गद्दी छोड़ गद्दी छोड़। पहला है बालू घाटों की बंदोबस्ती। वर्तमान सरकार बालू घाटी के नीलाम के मामले में काफी बड़ा घोटाला किया है। वर्ष 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उसके कार्यकाल में राज्य में विभिन्न जिलों में अवस्थित बालू घाटों के संबंध में एक्शन ऑफ इंटरेस्ट मांगे थे और पूरी प्रक्रिया के तहत सफल कंपनियों तथा व्यक्तियों के विषय में निर्णय भी लिया जा चुका था। इस बीच सरकार बदल गई। प्रक्रिया पूरा होने के बावजूद भी जो वर्तमान सरकार है, संबंधित पट्टों का निष्पादन करने के बजाय सभी मामले को लंबित रखा गया। 25 माह बीत जाने के बाद भी स्थिति यथावत बनी हुई है और इसके पीछे कारण था अवैध बालू का धंधा। और मेरी जानकारी में है कि एक जो बॉम्बे की कंपनी है, उससे सरकार में बैठे हुए लोग 15 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। अब वो डर रहे हैं कि हम 15 करोड़ रुपया दें, फिर सरकार क्या करेगी नहीं करेगी। और इसी आड़ में आज 25 महीने हुए जा रहे हैं, बालू की घाटी की नीलामी नहीं हुई। और हम सब ने देखा बालू माफियाओं के में अवैध बालू खनन के कारण कई पुलों क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। काम दूसरे भाई के संरक्षण में चल रहा है, ये आरोप लगाया है बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम रघुवर दास ने। वे प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। रघुवर ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में बालू घाटों की नीलामी के मामले में बड़ा घोटाला किया गया है। 2019 के बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बालू घाटों के संबंध में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगे गए थे। सफल कंपनियों पर फैसला भी हो चुका था, लेकिन इस बीच सरकार बदल गई और मामले में पेंडिंग हो गए। 25 महीने बाद भी स्थिति जस की तस है। उधर दुमका के शिकारीपाड़ा जामा रामगढ़ में भी अवैध बालू का उत्खनन जोरों पर है। जामा की भुरभुरी नदी के रोजाना 20 लाख रुपए से ज़्यादा की बालू सरकार के संरक्षण बाहर भेजी जा रही है। पूर्व सीएम ने कहा है कि अभी पाकुड़ के गोलापुर मौजा पकोरिया प्रखंड में 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र ग्रैंड माइनिंग कंपनी के द्वारा खनन किया जाता है। वही दुमका जिले में जितने रेलवे साइडिंग है, उस साइडिंग के मामले में भेजने के लिए स्थानीय विधायक के गुर्गा की अनुमति के बिना कोई ढुलाई नहीं हो सकती। इन्हीं लोगों ने 2 नई कंपनियां प्रगति इंफ्रा PDTI वो कौशल किशोर सिंह KKS बनाई है। इन्हीं 2 कंपनियों के नाम से इंडेंट करना होता है, नहीं तो धुलाई नहीं होगा। कहा है कि दुमका समेत पूरे संथाल परगना में अवैध पासिंग जोन बनाया गया है। अवैध गिट्टी बालू कोयला लदे ट्रकों से 4500 रुपये वसूलने के बाद ही दुमका से बाहर जाने दिया जा रहा है। रघुवर दास ने कहा है कि हेमंत सरकार के कोयले के काले कारोबार में भी हाथ काले हैं।